हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे मिक्स जीके अरुणाचल प्रदेश 2023। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का जीके चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। आई ट्राई टू ब्रिंग ए वीडियो फॉर दैट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज व्हिच ईयर कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। कौन सा साल में इसको टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर किया गया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज इन द ईयर 2017 को ये कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व बाय एनटीसीए ने डिक्लेयर किया गया था। तो अरुणाचल में कितना टाइगर रिजर्व है? अरुणाचल में है 3 टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व which is in Changlang district, एक जो है पक्के टाइगर रिजर्व, this is in पक्के केसंग district, and then the last one is Kamlang tiger reserve, this is in लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। so next, पक्के डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, ये पक्के डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? हम लोग को अरुणाचल प्रदेश ने मेंशन किया है ना, पक्के डिक्लेरेशन ये मेंशन किया है, तो किससे रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड टू कार्बन नेगेटिव। तो पक्के डिक्लेरेशन में क्या बोला गया है? पक्के डिक्लेरेशन में बोला गया है कि अरुणाचल गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि बाय द ईयर, ये साल को भी याद रखना, बाय द ईयर 2047 अरुणाचल प्रदेश विल बिकम ए कार्बन नेगेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये साल को भी आप लोग याद रखना है, ये एक उन लोग का टेंटेटिव डेट रखा गया है। सो कार्बन नेगेटिव होंगे अरुणाचल प्रदेश बाय 2047 बोल के बोला गया है। सो नेक्स्ट, और ये यहाँ पे एक बफर जोन लिखा गया है, तो बफर जोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व में से कितना एरिया का सामने वाला को बफर जोन बोलता है? आप लोग उसको भी देखना है, कभी पूछ भी सकता है। सो नेक्स्ट, व्हाट वाज द टीम ऑफ G20 मीटिंग दैट हेल्ड इन ईटानगर? तो सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है G20 मीटिंग एंड G20 समिट में। समिट अलग है, मीटिंग अलग है। हाँ, समिट कहाँ पे हुआ था? अभी अभी समिट हुआ था इन न्यू दिल्ली में ना, न्यू दिल्ली में अभी अभी खत्म हुआ था 2023 का। ये G20 समिट का होस्ट है इंडिया, और 2024 का कौन होस्ट करेंगे? 2024 का होस्ट करेंगे ब्राजील। नेक्स्ट ईयर का अगला साल का ब्राजील इसको होस्ट करेंगे। 2022 का कौन किया था? इसको किया था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने किया था। तो देखो G20 मीटिंग जो ये महीना में अलग अलग में होता है, एंड देन समिट जो एनुअली होता है। तो ये G20 कब शुरू हुआ था? इसको कब फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था इन द ईयर 1999 को फाउंड किया था। तो ये क्या काम करता है? G20 समिट क्या के लिए करता है बोलने से, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल रखने के लिए ये G20 समिट जो हर साल मनाया, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसका एक मीटिंग जो हम लोग का ईटानगर में हुआ था, कौन सा महीना में हुआ था? ये हुआ था 25 to 26 मार्च में। दो महीना के लिए हुआ, और 2 दिन के लिए हुआ था इन द मार्च महीना में, 25 and 26 मार्च को ये हुआ था। तो इसका क्या थीम रखा गया था? तो यहाँ में मैंने शॉर्ट में दिया है, हाँ, क्योंकि फुल फॉर्म में नहीं देखी, कभी कभी शॉर्ट में भी दे सकता है बोल के, इसके लिए मैंने शॉर्ट में रखा गया है। एंड द थीम इज RIIG। RIIG का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिसर्च, इनोवेटिव 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 इनिशिएशन, मेरा हैंड राइटिंग को थोड़ा सा बियर कीजिएगा, इनिशिएशन एंड गैदरिंग, गैदरिंग, इसका ये थीम था। ये G20 मीटिंग का थीम था, ये है RIIG। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना, फुल फॉर्म में भी याद रखना। रिसर्च, इनोवेटिव इनिशिएटिव एंड गैदरिंग है इसका फुल फॉर्म। और इसको कौन सा ये डिपार्टमेंट ने होस्ट ऑर्गेनाइज किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, हाँ, ये G20 मीटिंग को। सो नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट लेटीट्यूड ऑफ, तो कितना लेटीट्यूड में है अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ये है 26.28 डिग्री नॉर्थ एंड 29.30 डिग्री नॉर्थ में है, ये है लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड कितना में है? लॉन्गिट्यूड है 91.31 डिग्री ईस्ट एंड 97.30 डिग्री ईस्ट में है हम लोग का अरुणाचल इन लॉन्गिट्यूड में, हाँ, दिस इज फॉर लेटीट्यूड एंड देन ये है लॉन्गिट्यूड। सो नेक्स्ट, what is the child sex ratio of Arunachal Pradesh as per 2011 सेंसस? तो ये कितना है, कितना था हम लोग का चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो ये है 972 है। और ये इसको किससे कंपेयर करता है? इसको पर 1000 मेल से कंपेयर करता है। अगर वो स्टेट में 1000 मेल है तो वहां पे लड़की कितना होंगे? लड़की होंगे 972, हाँ। तो ये कंपेयर करता है पर 1000 मेल से। सो अरुणाचल प्रदेश का उस समय में था 972। ये ये है ये रेशियो, सेक्स रेशियो ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट,
व्हाट डज कैंपा स्टैंड फॉर? तो अभी अभी हम लोग का अरुणाचल में ये कैंपा का थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, तो कोई कोई लोग बोल रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैंपा पान को मिसमैनेजमेंट किया है बोल के। सो कैंपा पान को आप लोग जानना है, व्हाट डज कैंपा स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म आप लोग को जानना है। सो द फुल फॉर्म इज, ये है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन प्लान मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा स्टैंड फॉर दिस। और ये कैंपा कब शुरू हुआ था? कैंपा शुरू हुआ था इन द ईयर 2004 में। 2004 में शुरू तो हुआ था, लेकिन उसको फंड को यूज नहीं करके ऐसे ये स्कीम जो ऐसे नहीं मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करके ऐसे ही रखा गया था। स्कीम तो लॉन्च तो किया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करके। तो इन द ईयर 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करता है कि ये कैंपा को अच्छा, ये स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है बोल के। तो उसका बाद में इन द ईयर 2018 में ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। तो अभी हम लोग के स्टेट में कोई कोई लोग बोला है कि एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो कैंपा पान को मिसमैनेजमेंट किया है बोल के। एंड देन उसका काउंटर काउंटर में बोला गया है कि कहीं में बोला गया है, लेकिन अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 16,000 मोर देन 16,000 एरिया को ये अंडर द कैंपा में ये एफोरेस्टेशन के लिए लगाया गया है बोल के। क्योंकि हर साल अरुणाचल प्रदेश में भी तो फॉरेस्ट एरिया कमती होते जा रहा है बाई ईच ईयर में। तो उसको हम लोग एफोरेस्टेशन करके फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है बोल के। तो 1600 मोर देन 1600 एरिया को ऑलरेडी ये एफोरेस्टेशन के लिए लाया गया है बोल के हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है अभी अभी। सो नेक्स्ट, हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो वो कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ये है शरद शरद चौहान। शरद चौहान इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एक आईएएस ऑफिसर है। एंड देन द रिमेनिंग का देखते हैं, ये विवेक पांडे किसका है? ये है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का है ये। ट्रांसपोर्ट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है विवेक पांडे। विदोल ताइन क्या है? ये है कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का है ये अरुणाचल प्रदेश का। एंड देन ये मिमोम टैंक किसका है? ये है कमिश्नर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट का है ये मिमोम टैंक। सो आप लोग को सेक्रेटरी, ये कमिश्नर लोग को भी जानना है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है बोल के। सो नेक्स्ट, विच ट्राइब हैज प्लेटफॉर्म बारियल सिस्टम? तो कौन सा ट्राइब है जो जिसका पास में है ये प्लेटफॉर्म बारियल सिस्टम? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द प्लेटफॉर्म बारियल सिस्टम जो है वांगचो ट्राइब में है। वांगचो ट्राइब कहाँ पे दिखता है? ये है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में दिखता है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, विच ईयर लिसु योवन ट्राइब को रिकॉग्नाइज एस एसटी सर्टिफिकेट? तो ये देखो, लिसु योवन ट्राइब जो सबसे पहले कहाँ दिखता है? ये दिखता है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मिला जाता है। पहले वो लोग को शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का अंडर में नहीं लाया गया था, तो बाद में उसको लाया गया है। देखो इन द ईयर 2015 में हम लोग का एक स्टेट गवर्नमेंट जो एक ऑर्डर पास करता है कि शेड्यूल ट्राइब ये लिसु योगन को भी रिकॉग्नाइज करना है एस ए शेड्यूल ट्राइब बोल के, स्टेट शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट देंगे बोल के। लेकिन उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने उसको माना किया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वो लोग को बिना कंसर्न किए ये लोग अपना हिसाब से ये शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट देंगे बोल के ऑर्डर किया था। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसको बंद कर दिया था। तो उसी साल में इसको वो ऑर्डर को कैंसिल कर दे के फिर से स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को एक लेटर लिख के थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उसका बाद में ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने उसको अप्रूव कर दिया है इन द ईयर 2018 में। एक ऑर्डर पास कर देता है कि अरुणाचल प्रदेश को ऑर्डर देता है कि ये लिसु एंड योवन ट्राइब को भी शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट देना है बोल के। तो ये है इन द ईयर में उन लोग को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया गया है एस ए शेड्यूल ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के। तो ये ये हम लोग को कौन सा आर्टिकल का तहत ये एसटी सर्टिफिकेट दिया जाता है इन इंडिया में? कौन सा ये आर्टिकल है? वो है आर्टिकल नंबर 342। तो आप लोग इसको भी जानना है, ये 300 आर्टिकल 42 का 342 का तहत हम लोग को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिला जाता है इन इंडिया में। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ वांगचू टैटू? तो वांगचू ये जो है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड देन वो लोग को जाना जाता है टैटू मेकिंग के लिए। तो वो लोग लोकली ये टैटू को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड देन द राइट आंसर इज, लोकली टैटू को बोला जाता है ए हु। हु इज द राइट आंसर। और रिमेनिंग का देखते हैं तापियो। तापियो जो है लोकल सॉल्ट, जो लोकल सॉल्ट नमक बनाता है ना इन अपातानी ट्राइब में, अपातानी ट्राइब में, तो उसको बोलता है टैपियो। ये बर्निंग क्या है? बर्निंग जो है फ्रेंडशिप सिस्टम, फ्रेंडशिप सिस्टम इन फ्रेंडशिप सिस्टम इन अपातानी ट्राइब में ये भी है, तो उसको बोलता है बर्निंग। सो नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हाथुंगला इज लोकेटेड? ये हाथुंगला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तवांग, वेस्ट कामेंग,
ये होंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए था ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट एंड देन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो द हाटुंगला इज लोकेटेड इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट में है ये। हाटुंगला एक जो है नॉर्दर्न मोस्ट इंडियन आर्मी का टेरिटरी है इन ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, ये देखो 1962 का इंडो चाइना वॉर में आप लोग अच्छे से हिस्ट्री देखना है, तो उसमें ये हाटुंगला एरिया को कैसे चाइना ने कैप्चर किया था, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने फिर ये आर्म फोर्स भेज के इसको कैसे हम लोग रिकैप्चर किया है, तो उसमें भी आप लोग पर ये देखने को मिलेगा इन 1962 का ये हिस्ट्री में। तो आप लोग देखना है, ये दिस इज लोकेटेड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट। सो नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नेथीडियो इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। तो ये नेथीडियो कौन सा, पहले सबसे पहले इसको कौन सा ट्राइब माना जाता है, इसको मानता है अक्का ट्राइब। अक्का ट्राइब का ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, तो कौन सा महीना में इसको सेलिब्रेट किया गया है, करता है, तो इसको सेलिब्रेट करता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी अभी ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुआ था, गोल्डन जुबली इन वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया गया था नेथीडियो। सो नेक्स्ट, हु हैज इनोग्रेटेड अतु कियू हेरिटेज सेंटर रिसेंटली। तो अरुणाचल प्रदेश में एक और हेरिटेज सेंटर खुल गया है, तो ये अभी अभी कौन इनोग्रेट किया है ये अतु कियू हेरिटेज सेंटर को, तो इसको इनोग्रेटेड किया था बाय टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिस्टर नाकेप नालो ने इसको इनोग्रेट किया था। कहाँ इनोग्रेट किया है, इसको इनोग्रेट किया है इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया गया है। सो नेक्स्ट, हु वॉज द मेंबर ऑफ पंचायत राज कमिटी। पंचायत राज कमिटी का हेड कौन था, वो है दायिंग दायिंग वॉज द हेड ऑफ पंचायत राज कमेटी। तो उसका दायिंग का अलावा कौन कौन था मेंबर, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, बीडी पांडे, एलवी तंगा, बोट नन। एंड द राइट आंसर इज ये दोनों ही था ये मेंबर। अपार्ट फ्रॉम दायिंग मेंबर में कौन कौन था बोलने से वो है बीडी पांडे एंड देन एलवी तंगा, ये दोनों था। पंचायत राज कमेटी कब आया था, इन द ईयर 1968 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, एंड देन इन द ईयर 1969 को फर्स्ट एवर इलेक्शन ऑफ पंचायत राज कमेटी हुआ था। सो नेक्स्ट, हु वाज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ प्रदेश काउंसिल। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये पंचायत राज कमेटी का एपेक्स बॉडी कौन था उस समय का, वो है एजेंसी काउंसिल। एजेंसी काउंसिल, तो एजेंसी काउंसिल को इन द ईयर फर्स्ट अगस्त 1972 को इसको रीनेम किया गया था एस ए प्रदेश काउंसिल बोल के। अगेन ये प्रदेश काउंसिल को इन द ईयर 15 अगस्त 1975 को रीनेम किया गया था एस ए ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बोल के। अभी तो इसको प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम से जाना जाता है ना। तो देखो उस समय में ये जब प्रदेश काउंसिल जब आया था तो उस समय में 16 मेंबर था। 16 मेंबर में से देखो एक तो है चेयरमैन, एक जो था चेयरमैन, दो था एक्स ऑफिशियो, हाँ एक्स ऑफिशियो था उसमें से, और ये 20 मेंबर था इलेक्टेड मेंबर, एंड तीन था उसमें से नॉमिनेटेड मेंबर। तो यहाँ में क्या पूछा जा रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ प्रदेश काउंसिल, ये तीन में से कौन कौन था वहां में नॉमिनेटेड मेंबर में, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड वो है बेई तामी वाज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ प्रदेश काउंसिल। और ये बेई तामी के अलावा कौन दो आदमी भी था उसको आप लोग देखना है, हाँ। एंड देन यहाँ पे रिमेनिंग है नोकमे नामती, ये जो नोकमे नामती, गोरा पर्टिन एंड तादा तंग, ये तीनों का तीनों जो है यहाँ में से 20 मेंबर इलेक्टेड मेंबर में से ये तीनों भी था। और ये नोकमे नामती इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट स्पीकर है अरुणाचल प्रदेश का। और ये गौरा प्रतिन कौन है, ही इज द फर्स्ट प्रथम स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हाँ। तो और ये देखो चेयरमैन कौन था उसका, चेयरमैन था के ए राजा, हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये दो एक्स ऑफिशियो कौन कौन था, वो है तादाक बासर जो ये लोकसभा ये एमपी था, एंड देन चो गोहेन जो राज्यसभा एमपी था ना, तो वो था एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ प्रदेश काउंसिल। तो आप लोग उसका लिस्ट अच्छा से देखना है। द करेक्ट आंसर इज बेतमी वाज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ प्रदेश काउंसिल। सो नेक्स्ट, विच नेशनल हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश रन थ्रू स्टिलवेल रोड। असम म्यांमार बॉर्डर से कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड राइट आंसर इज ये है नेशनल हाईवे 153 जाता है ये स्टिलवेल रोड असम म्यांमार बॉर्डर से। ये कहाँ से जाता है, ये जाता है पासीघाट, रोइंग, तेजू, और ये असम से निकल जाता है। और ये कहाँ से जाता है, ये नामसाई साइड से जाता है, एंड तिनसुकिया से निकल जाते हैं, तिनसुकिया असम साइड से निकल जाता है। तो हम लोग का अरुणाचल में कितना हाईवे जाता है, स्टेट हाईवे कौन सा है और लंबा हाईवे कितना है, सब हाईवे का लेंथ कितना है उसको भी देखना है। सो नेक्स्ट,
In which year first ever municipal election held in अरुणाचल प्रदेश? तो म्यूनिसिपल इलेक्शन सबसे पहले कौन सा साल में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज इन द ईयर 2013 में फर्स्ट एवर म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था इन अरुणाचल में। कौन कौन सा म्यूनिसिपल में हुआ था? वो है पासीघाट म्यूनिसिपल एंड देन ईटानगर म्यूनिसिपल में हुआ था। ईटानगर म्यूनिसिपल का इलेक्शन हुआ था इन द ईयर 2013 में। और ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल का मेयर कौन है? वो है मेयर जो है तामे पासंग है ना। तामे पासंग इज द करेंट मेयर ऑफ ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल का है। नेक्स्ट, which was the first district headquarter of Tirap? तो तिरप इज द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो उसका सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज इसका पहला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था केला। केला से शिफ्ट करके कौन सा दिया गया था? कौन सा जो है अभी का रिसेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ ये तिरप है। केला वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ तिरप। नेक्स्ट, यूकर सिवा इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो यूकर सिवा कौन सा फील्ड? ये फील्ड होगा, हाँ, नॉट फाइल, ये टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, फील्ड। तो कौन सा फील्ड से रिलेटेड है यूकर सिवा? तो ही इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। और ये यूकर सिवा को गोल्डन बॉय ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी बोला जाता है ना, क्योंकि उसने ये कॉमनवेल्थ गेम एंड देन कॉन्टिनेंटल ग्रांड प्रिक्स 2010 में उसने गोल्ड मेडल लेके आया था फॉर अरुणाचल प्रदेश के लिए। इन द कैटेगरी कौन सा? 62 केजी कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल लेके आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस टू, उसने नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन में भी एक रिकॉर्ड ये बनाया गया था। तो इसी का वजह से ये यूका सिवा को एज ए गोल्डन बॉय ऑफ अरुणाचल भी माना जाता है एंड देन ही इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग से ये रिलेटेड है। सो नेक्स्ट, द इको ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर? तो ये इको ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक पुराना न्यूज़पेपर है इन अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 20 फरवरी 1988 को ये स्टैब्लिश किया था इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर है तालम रुकबो। तालम रुकबो इज द फाउंडर ऑफ ये इको ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू।